तो प्यारे बच्चों, तो चलिए अब प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? आफताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। आफताब बोलते अपनी पुत्री से, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। आफताब अपने पुत्री से कहते हैं कि 7 वर्ष पूर्व यानी पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था और अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। कितना सिंपल क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं। ठीक है। माना आफताब की वर्तमान आयु इक्वल टू x वर्ष। ठीक है। माना आफताब की वर्तमान आयु कितना x वर्ष है। ठीक है ना। और उसके पुत्री का आयु, ठीक है ना, उसके पुत्री की वर्तमान आयु इक्वल टू y वर्ष। ठीक है ना। मान लिया, माना आफताब की वर्तमान आयु x वर्ष और उसके पुत्री की वर्तमान कितना है, वर्तमान आयु y वर्ष है। ठीक है ना। इतना मान लिए। अब देखिए, अब क्वेश्चन क्या कहता है, 7 वर्ष पूर्व लिखिएगा। 7 वर्ष पूर्व, ध्यान दीजिएगा, 7 वर्ष पूर्व लिखिए यहाँ पे। 7 वर्ष पूर्व। ठीक है ना। 7 वर्ष पूर्व, ध्यान दीजिएगा, 7 वर्ष पूर्व। 7 वर्ष पूर्व आफताब का आयु क्या होगा? आफताब की आयु 7 वर्ष पूर्व आफताब का आयु कितना हो जाएगा जानते हैं? अभी x है तो 7 साल पहले क्या होगा? x माइनस 7, x माइनस 7 वर्ष होगा ना। जैसे मान लीजिए अभी आप 10 साल के हैं तो 7 साल पहले कितना होगा? क्या लिखिएगा? 10 माइनस 7 लिखिएगा। तो आफताब का अभी x है तो 7 साल पहले कितना होगा? x माइनस 7 वर्ष होगा ना। और उनकी पुत्री का देखिए, और पुत्री की आयु कितना हो जाएगा? पुत्री की आयु कितना होगा? पुत्री की वर्तमान मतलब अभी का उम्र कितना? y साल है, y वर्ष है। तो 7 साल पहले कितनी की होगी? वो y माइनस 7 वर्ष की होगी। ठीक है। अब देखिए, तो प्रश्नानुसार यहाँ लिखिएगा, प्रश्नानुसार यहाँ ध्यान दीजिएगा। आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व। तो आफताब 7 साल पहले कितने के थे? x माइनस 7 के है ना, यानी x माइनस 7। आफताब का उम्र जो है यही है ना, 7 साल पहले। अरे अभी माने है ना x है तो 7 साल पहले कितना होगा? x माइनस 7 होगा। आफताब क्या कहते हैं? 7 साल पूर्व मैं तुमसे, यानी अपने बेटी से बोल रहे हैं, मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। समझे? आफताब का उम्र जो 7 साल पहले है बेटी की उम्र के 7 गुना थे। बेटी की उम्र तो यही है, 7 साल पहले बेटी का यही ना उम्र है। इस उम्र के 7 गुने के बराबर ये उम्र है आफताब का उम्र। तो x माइनस 7 इक्वल टू क्या होगा? 7 इंटू वाई माइनस 7। समझे कि नहीं समझे बताइए। आफताब अपनी बेटी से कहते 7 वर्ष पहले मैं तुम्हारे उम्र का 7 गुना था। ठीक है। तो 7 साल पहले आफताब का यही ना उम्र है। ये उम्र जो है ना आफताब का उम्र, बेटी की उम्र, तो बेटी होगा ना 7 माइनस कीजिएगा वर्तमान में से, और उसके 7 गुना के बराबर है। तो 7 से गुना कर दिए। देखिए ध्यान से, x माइनस 7
यहाँ 7y होगा, 7 सत्ते 49, ठीक है। x ये आएगा इधर तो -7y हो जाएगा, और -7 तो है ना। अब 49 को उधर ले आइए तो प्लस में हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो गया 0। x -7y, 49 में 7 घटाएंगे कितना बचेगा, तो 42 इक्वल टू 0, इसे 1 मान लीजिए, ठीक है ना। फिर देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या कहता है, ये देखें आप, है ना, इतना इतना आ गया, समीकरण 1 मान लिए इसे। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। ध्यान दीजिएगा, तो 3 वर्ष बाद, तीन वर्ष बाद आफताब का उम्र कितना होगा, आफताब की आयु इक्वल टू कितना होगा। अभी आफताब का वर्तमान में कितना है, वर्तमान में x है ना, तो 3 साल बाद, तो 3 जोड़ दीजिए तो x + 3 वर्ष का हो जाएगा, x + 3 वर्ष का होगा ना। पुत्री की आयु इक्वल टू कितना होगा, पुत्री का y है ना, तो 3 साल बाद y प्लस कितना होगा 3, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, तो प्रश्नानुसार क्वेश्चन क्या कहता है, आफताब कहता है क्या, अभी से 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद का यह ना आयु है x + 3। आफताब अपनी बेटी से कहते हैं 3 वर्ष बाद मैं तुम्हारे उम्र का तिगुना हो जाऊंगा। तो 3 वर्ष बाद आफताब का ये उम्र होगा बेटी की उम्र का तिगुना, तो बेटी का कितना y + 3 है, इसका तिगुना 3 से गुना कर दीजिए, समझे। x + 3 ये या लिखते हो और 3y और 3 तिया 9, ठीक है ना। तो x इसको ले आइए इधर तो -3y, देखिए +3 तो है ये है, ये 9 जो इधर आएगा तो -9 होगा, इक्वल टू 0। देखिए कितना हो गया इधर लिख लेते हैं, x -3y और 3 में से 9 घटाइएगा तो माइनस कितना 6 इक्वल टू 0, इसे मान लीजिए 2, ठीक है ना। तो लिखिएगा समीकरण 1 तथा 2, इसमें क्या कह रहा है देखिए, बीज गणितीय और ग्राफीय रूप में व्यक्त करें। तो समीकरण 1 तथा 2 बीज, समझे, बीज देखिए क्या है, बीज गणितीय है ना, तो बीज गणितीय रूप को व्यक्त करता है, समझे। किस रूप को व्यक्त करता है, बीज गणितीय रूप को क्या करता है, ये व्यक्त करता है, समझे। तो बीज गणितीय हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको जो है ना ग्राफीय रूप में व्यक्त करते हैं। किस रूप में करते हैं व्यक्त, तो ग्राफीय रूप में व्यक्त करते, ध्यान दीजिएगा। अब क्या करते बाबू, इसे ग्राफीय रूप में क्या करते व्यक्त करते, किस रूप में करते व्यक्त, ग्राफीय रूप में व्यक्त करते हैं। तो समीकरण 1 क्या है आपका समीकरण 1 देखिए क्या है, लिखिएगा समीकरण 1 से क्या है, समीकरण देखिए लिखिए, x है ना, x - 7y और + 42 इक्वल टू कितना है 0 है ना। x + 42 इसको इधर ले जाते हैं तो 7y हो गया, या 7y इक्वल टू क्या होगा x + 42, या y बराबर x + 42 बट्टा में कितना हो जाएगा, होगा 7, बोलेगा जरूर होगा 7। देखिए अब क्या करते हैं, यहाँ पे एक तालिका बना लेते हैं, यहाँ x लिखते हैं, यहाँ y लिखते हैं। अब चलिए लीजिए x, जब x इक्वल टू 0 लेते हैं, ठीक है ना, आप कुछ भी पुट कर सकते हैं जो मन करे आपको, ठीक है, ऐसा लीजिए ताकि आपको काटने में दिक्कत ना हो, ठीक है ना। तो x इक्वल टू कितना 0 लेते हैं,
तो y इक्वल टू कितना होगा, x अगर 0 लेते हैं यहाँ पे तो 0 + 42 अब बट्टा में 7, तो 42 है 0 42 ही मिलेगा, अब बट्टा में 7, 7 6 के 42। तो x अगर 0 लेते हैं तो y कितना मिल गया, 6। ठीक है ना। फिर लिखिएगा जब x इक्वल टू क्या ले बोलिए, यदि यहाँ पे आप 7 लेते हैं तो 42 से 7 49 होगा, फिर 7 से कट जाएगा ना। लिखिए जब x इक्वल टू 7 तो y इक्वल टू कितना होगा, 7 + 42 अब बट्टा में 7, 42 7 49 अब बट्टा में 7, तो 7 7 49। ठीक है। जब x लिए कितना, x लिए 7 तो y भी कितना मिल गया, 7 मिल गया। तो माना A 06 तथा B 7 7। ठीक है ना, ये मान लिए। ठीक है ना। अब चलिए दूसरा समीकरण क्या है, दूसरा समीकरण देखिए क्या है, ये है ना आपका दूसरा समीकरण है, ध्यान दीजिएगा। ये कौन सा समीकरण है, ये वाला, ये दूसरा समीकरण है ना दूसरा। लिखिएगा समीकरण 2 से, समीकरण 2 से क्या है, x - 3y - 6 = 0 है ना इतना। चलिए अब देखिए x - 6 y वाली टर्म को इधर ले जाते हैं तो 3y हो जाएगा ना, 3y, या 3y = अरे इतनी बराबर इतना हुआ तो इतना 3y = आप लिख सकते हो ना x - 6, या y = x - 6 बटा कितना 3 हो जाएगा, होगा ना इतना। चलिए फिर आप क्या करें, एक तालिका बना लें। ठीक है ना, एक तालिका बनाए ऐसे, यहाँ x लिखे यहाँ y लिखे। ठीक है, एक तालिका बना ली इस तरह। देखिए लिखिएगा, अब देखिए जब x = कितना ले बोलिए, x = कितना लिखिएगा, जब x = 0 लेते हैं तो y = कितना होगा, 0 - 6 अब बट्टा में 3, तो 0 में से 6 घटेगा तो -6 अब बट्टा में 3। तो यहाँ पर देखिए 3 दूना 6, तो y का मान आ गया -2। तो x जब 0 लिए तो y आ गया -2, आया ना। अब देखिए अब क्या करते हैं, x का मान 6 ले लेते हैं। ठीक है ना। देखिए जब x = 6 तो y = कितना होगा, y = होगा 6 - 6 अब बट्टा में होगा 3, तो 6 में से 0 बटा 3, तो 0 में भागा देंगे 3 से क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। जब x 6 लिए तो y आ गया 0, आया ना, ये ना आया। चलिए देखिए माना c पहले लिखते हैं x अब बाद में y लिखते हैं, तो y -2 है ना, तथा d 6 0 है, हो गया इस तरह मान लिए। अब इसका क्या करना है, ग्राफ खींचना। क्या करना बाबू, ग्राफ खींचना। चलिए ग्राफ खींचते, ध्यान दीजिएगा क्या करना है, इसका ग्राफ खींचना है। क्यों कहता है ग्राफ के रूप में व्यक्त करने के लिए, तब इसका ग्राफ खींचते, ध्यान दीजिए। अब चलिए ग्राफ खींचते हैं। ये y अक्ष हो गया, एक लेते हैं x अक्ष, है ना। चलिए आप देख ग्राफ में क्या होता है, इसका डिस्टेंस एकदम सेम लिया कीजिए। ये जो दूरी है ना, ये जो गैप जो लेंगे हम लोग, क्या करेंगे एकदम सेम। तो आप लोग ग्राफ कॉपी में बनाए, ठीक है, समझो, आप लोग ग्राफ कॉपी में बनाया कीजिए, आसान रहेगा बनाने में, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना, आप लोग ग्राफ कॉपी में बनाइएगा तो काफ़ी बढ़िया रहेगा।
तो चलिए अब यहाँ पर देखिए x भी 7 है, y भी 7 है ना, y भी 7 है। देख लेते यहाँ तक जाएगा कि नहीं जाएगा, दिक्कत ना हो जाए। नहीं तो कुछ छोटा ही ले लेते, समझे, क्या करते हैं, छोटा लेते हैं मानो। जरूरी इससे ना आप एक रेंज अपना ले लें ताकि आपको ग्राफ खींचने में दिक्कत ना हो, समझे। चलिए हम इतना का रेंज लेते हैं, अंदाज से लीजिए, हटाइए। 1 2 3 4, इस तरह ये 1 हो गया, ये 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह ले लिए। चलिए 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह ले लिए। देखिए जानते हैं ना, ग्राफ में इधर प्लस में लेते हैं, इस साइड माइनस में लेंगे। ये मूल बिंदु हो गया, ये क्या है, मूल बिंदु, 0। यहाँ पर देखिए ये -1 होगा और ये होगा -2, ये होगा -3। माइनस में बस 2 तक है इसलिए लिए हैं, ठीक है ना। ये तो y वाला है वैसे, यहाँ देखिए -1 -2, ज़्यादा नीचे नहीं लिए हैं, समझे, छोटा ही ग्राफ बनाए हैं। अब देखिए आप लोग, अब समझने का बहुत प्रयास करो। यहाँ पर देखो x कितना है, 0। x कितना है बाबू, x कितना है 0, y कितना है 6 है। x 0 तो x 0 तो यही हो गया, x 0, यहाँ भी मूल बिंदु पर x भी 0 होता है, y भी 0 होता है। तो x 0 और y कितना है, y आपका 6 है ना, 6। अब देखिए 6 क्या है, प्लस में है ना, तो प्लस y ऊपर में है ना, प्लस वाला, तो यहाँ आ जाइएगा। ये बिंदु हो गया आपका a, ये वाला पॉइंट ये हो जाएगा a। यहाँ पर x 0 होगा, y 6 हो गया, ठीक है। फिर देखिए अगला बिंदु b क्या है, x 7 है, y भी 7 है। अब देखो बाबू x 7 दिख रहा है, 7, x पहले x के पास जाएंगे ऐसे 7, और फिर y कितना है 7, प्लस या माइनस, तो प्लस में 7 है, प्लस में है तो y प्लस वाला ऊपर है, तो ऊपर यहाँ से ऊपर जाएंगे ऐसे, ध्यान दीजिएगा। ग्राफ में देखिए कैसे बना रहता है, ठीक है ना। मतलब आपका ये वाला बिंदु हो जाएगा, ये वाला पॉइंट हो जाएगा, ये हो गया b, x भी 7 होगा, y भी 7 होगा, ठीक है ना। ये b हो गया, x भी 7 और y भी 7 हो गया। अब देखिए बाबू, अब समझने का प्रयास कीजिएगा। अब आइए c के पास, इस समीकरण 1 का दोनों पॉइंट है, तो एक वाले पॉइंट को पहले मिला लीजिए, आपको दिक्कत होगा वैसे। एक वाले पॉइंट ए भी है ना, इसको मिला लीजिए, इसको इस तरह मिला लेते हैं, मिला लिए। ये 7 है 7 और ये भी 7 है, ठीक है ना, इस तरह मिला लिए। अब देखिए अब क्या करना है आपको, यहाँ देखिए x कितना है, 0 है ना, y -2 है, तो x 0 और y -2, नीचे आइएगा ना, y -2 है तो माइनस वाला y नीचे है, ये हो गया c। यहाँ x है 0 और y है -2, है ना, ध्यान दीजिएगा। c क्या था, ये जो c और d कोऑर्डिनेट है, ध्यान दीजिएगा, c और d है ना, c कितना है, c है आप, c जो है c है 0, -2, और d कितना है, d है आपका 6,0, d है ना 6,0, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए तो c कितना है, c में देखिए 0 -2 है, तो x है 0, तो x तो हो गया 0, और y है -2, तो -2 नीचे है ना, तो यहाँ आ गया, ये c का पॉइंट हो गया ये। और d में देखिए x कितना 6 है, तो पहले x के पास जाएंगे प्लस में, तो 6 यहाँ है, और y कितना है 0। अब यहाँ से y 0 है तो ऊपर उठ नहीं सकते हैं, यानी x एक्सिस पे y का मान 0 होता है, पता है ना आपको, यही पॉइंट हो गया आपका, ठीक है। तो c, ये हो गया d, तो ये हो गया 6,0। अब c को d से मिला दीजिए, मिला दिए, यही आपका ग्राफ हो गया, ठीक है, ग्राफीय रूप यही है।
कौन सा रूप है ये? ग्राफीय रूप। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। समझे? आपको समझने में किसी तरह की दिक्कत नहीं होना चाहिए। समझे? था इसमें ग्राफीय रूप में व्यक्त करे, ग्राफीय रूप में व्यक्त कर चुके हैं। बढ़िया से देखिए, ये ग्राफीय रूप है ना? कौन सा रूप है ये? ग्राफीय रूप। ये पूरा ग्राफीय रूप है ना? ग्राफीय रूप में क्या किया हम लोग? व्यक्त कर चुके हैं। तो यदि आपको वीडियो पसंद आए तो आप जरूर लाइक कीजिए। यदि चैनल पर पहले बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पे मिलता रहे। समझे? यदि आपको समझने में दिक्कत हो, त्रुटि हो, तो आप जरूर कमेंट करें, कमेंट के माध्यम से बताएं, ताकि जो भी समस्या रहेगी उसे मैं दूर करने का प्रयास करूँगा। समझे?